हाँ तो भाई आ गए आप लोग। चलो शाबाश, पाइन के ऊपर कर लो। आज हम गहराई में उतरने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शरियार अहमद। आज हम बात करने वाले हैं रोड मैप टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराची बोर्ड। सबसे पहले किसी भी चीज़ से आगे बढ़ने से पहले अल्लाह मियाँ को याद कर लेना हम लोग। ये अल्लाह हमें माफ़ फरमा। बहरहाल हम लोग आज अल्काइल ग्रुप को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अल्काइल ग्रुप को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1। और अल्काइल ग्रुप के कुछ 5 कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं: मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल और पेंटाइल। मीथाइल का फॉर्मूला होता है CH3, इथाइल का फॉर्मूला होता है C2H5, प्रोपाइल का फॉर्मूला C3H7, ब्यूटाइल का फॉर्मूला C4H9 और पेंटाइल का फॉर्मूला है C5H11। इन सबके साथ एक एक स्लैश लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इधर एक एक कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली है। मतलब CH3 में कार्बन की एक वैलेंसी खाली है, C2H5 में एक कार्बन की वैलेंसी खाली है, C3H7 में भी एक कार्बन की वैलेंसी खाली है, इस तरह सो ऑन। अल्काइल ग्रुप में कार्बन की एक वैलेंसी खाली होती है। और अब मैं आपको बात बताने वाला हूँ। आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है, बेसिकली हम चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन रोड मैप टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को मिक्स करके पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये कि जो अल्काइल हैलाइड्स हैं आज का हमारा मेन टॉपिक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फसाद की जड़ सबसे बड़ी क्या है। फसाद की जड़ है सबसे बड़ी अल्काइल ग्रुप। भाई अल्काइल ग्रुप, अगर अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन के साथ में जुड़े तो ये कहलाता है अल्केन। ये क्या कहलाता है भाई? अल्केन। और इसी तरह से अगर ये अल्काइल ग्रुप किसी एक्स के साथ में जुड़े, एक्स से मुराद क्या है? एक्स से मुराद है हेलोजन। हेलोजन कौन कौन से होते हैं भाई? हेलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। अगर ये इसके साथ जुड़े तो ये कहलाता है अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर ये R जुड़े किसी OH ग्रुप के साथ में तो ये कहलाता है अल्कोहल। सही है। अगर ये R जुड़े किसी ऑक्सीजन के साथ में तो साथ में एक अल्काइल ग्रुप और चाहिए होगा। अगर ये R जुड़ता है किसी ऑक्सीजन के साथ में तो एक अल्काइल ग्रुप और चाहिए होगा और इस कंपाउंड का नाम होता है ईथर। इस कंपाउंड का नाम होता है भाई ईथर। अगर ये वाला अल्काइल ग्रुप जुड़े किसी CHO ग्रुप के साथ में तो ये वाला CHO ग्रुप के साथ में मिलकर ये कहलाएगा अल्डिहाइड। ये क्या कहलाएगा भाई? अल्डिहाइड। ठीक है। अगर ये R जुड़े किसी CO के साथ में यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में तो साथ में चाहिए होगा एक अल्काइल ग्रुप और फिर ये वाला कंपाउंड कहलाएगा कीटोन। ये वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा भाई? वाला कंपाउंड कहलाएगा कीटोन। अगर ये वाला अल्काइल ग्रुप जुड़ता है, मान लो अगर ये वाला अल्काइल ग्रुप जुड़ गया किसी COOH के साथ में तो ये वाला कंपाउंड कहलाएगा कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है। उसके बाद अगर ये अल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है किसी COOR के साथ में यानी कि कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए और साथ में एक अल्काइल ग्रुप और आ गया है तो ये पूरा कंपाउंड कहलाएगा ईस्टर। ये पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा भाई? ये पूरा कंपाउंड कहलाएगा ईस्टर। अगर ये वाला अल्काइल ग्रुप मान लो जुड़ गया है किसी ऐसे कंपाउंड के साथ में, मान लो किसी ऐसे कंपाउंड के साथ में जुड़ गया जिस कंपाउंड के अंदर पहले से डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये पूरा कहलाएगा अल्कीन। ये पूरा क्या कहलाएगा? अल्कीन। अगर मान लो ये वाला अल्काइल ग्रुप किसी ऐसे कंपाउंड के साथ में जुड़ा है कि जिस कंपाउंड के अंदर पहले से कम एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा अल्काइन। अब एक और बात सुने, ये जो अल्केन है, अल्केन का एक नाम और है, वो अल्केन का एक नाम और है पैराफिन्स और अल्कीन का एक नाम और है उसका नाम है ओलेफिन्स। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज की? अल्काइल हैलाइड की। तो चलो शाबाश, इसकी पिक्चर ले लो और अपने साथ में एक नोट्स या एक पेन रखो जिसके साथ में आप फौरन नोट करते जाओ मेरी बातों को, क्योंकि आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हम लोग डिस्कस करने लगे। हाँ तो भाई अब हम लोग बात करने लगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की। देखो अल्काइल हैलाइड्स वो होते हैं जिस कंपाउंड के अंदर अल्काइल ग्रुप हो और हेलोजन ग्रुप हो, यानी कि उसको हम लोग RX से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। R से मुराद हो गया अल्काइल ग्रुप यानी कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल वगैरह, और X से मुराद हो गया हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक बात मैं आपको बताता चलूं, अल्काइल ग्रुप के साथ में फ्लोरीन बहुत ही कम होता है अटैच, यानी कि फ्लोरीन को हम लोग अल्काइल ग्रुप के साथ में रिएक्ट नहीं करवाते। इसकी एक वजह है, उसकी वजह ये कि फ्लोरीन जो है वो बहुत ज्यादा इमीडिएटली रिएक्शन कर जाता है, बहुत फास्ट रिएक्शन कर जाता है अल्काइल ग्रुप के साथ में और एक्सप्लोजन कर जाता है यानी धमाका कर जाता है। तो इसकी वजह से फ्लोरीन को कभी भी अल्काइल ग्रुप के साथ में रिएक्ट नहीं करवाते क्योंकि वो ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। अगर मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं तो माफ कर देना यार मुझे।
हम लोग X की जगह पे आमतौर पे लेते हैं क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। उसकी वजह ये कि बड़े आराम से रिएक्ट कर लेते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं ये लोग। आयोडीन के साथ में भी हम लोग रिएक्ट करवाते हैं अल्काइल ग्रुप को, लेकिन ये भी कम होता है रिएक्शन। इसकी वजह क्या है भाई, फ्लोरीन के साथ में बहुत तेज होता है रिएक्शन और आयोडीन के साथ में बहुत स्लो होता है रिएक्शन। तो इसलिए हम आयोडीन के साथ में करवाते हैं, आयोडीन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन फ्लोरीन के साथ में नहीं करवाते। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के बाहर एक टेंट लगे और हम बोले भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी थे मरहूम, इनकी बिरयानी बहुत अच्छी है, बीफ खाएंगे, तो हम करवाएंगे अल्काइल ग्रुप को फ्लोरीन के साथ में रिएक्ट। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अल्काइल हैलाइड्स या अल्काइल हैलाइड्स की हम लोग मोटी मोटी बात कर लेते हैं कि 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी। प्राइमरी को हम लोग 1 डिग्री या फिर 0 डिग्री बोलते हैं। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ, बहुत आसान है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स वो होते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स वो होते हैं जिसके अंदर हैलोजन ग्रुप यानी कि X, हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ में अटैच है वो कार्बन सराउंडिंग में सिर्फ एक अल्काइल के साथ में जुड़ा हो। यानी कि हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ में अटैच है वो कार्बन सराउंडिंग में सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो, तो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और अगर वो हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ में अटैच है वो कार्बन सराउंडिंग में किसी दूसरे अल्काइल ग्रुप के साथ में अटैच नहीं है, तो वो कहलाएगा 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये वाला जो कंपाउंड है CX वाला, इसकी सिर्फ 2 ही एग्जांपल है, बल्कि 3 एग्जांपल है। या तो CH3 के कार्बन कंपाउंड आ गया यहाँ पे CH3, और X की जगह पे आ जाएगा या तो क्लोरीन मान लो, या फिर इसकी जगह पे आ जाएगा ब्रोमीन, या फिर इसकी जगह पे आ जाएगा आयोडीन। अगर मिथाइल के साथ में CH3 के साथ में क्लोरीन लिखा हुआ है तो ये कहलाएगा मिथाइल क्लोराइड, और अगर ब्रोमीन लिखा हुआ है तो ये कहलाएगा मिथाइल ब्रोमाइड, और इसी तरह से अगर आयोडीन लिखा हुआ है तो ये कहलाएगा मिथाइल आयोडाइड। अगर अल्काइल ग्रुप जिस कार्बन के साथ में अटैच है वो कार्बन सराउंडिंग में सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ में अटैच है, तो इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है कि मैंने मान लो X की जगह पे ले लिया क्लोरीन और कार्बन की जगह पे आ गया CH2 ग्रुप, यानी कि इस तरह से आ गया, और यहाँ पे आ गया अल्काइल ग्रुप की जगह पे CH3। यहाँ पे मैं कार्बन के साथ में उसकी वैलेंसीज फिल कर रहा हूँ। आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तो करना आता ही होगा। देखो इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा, इथाइल क्लोराइड। यहाँ पे अगर मैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की बात करूँ तो बहुत सिंपल है, यानी कि हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ में अटैच है वो सराउंडिंग में अगर 2 अल्काइल ग्रुप के साथ में अटैच हो तो उस वाले कंपाउंड को कहा जाता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है। टर्शरी में भी बड़ा सिंपल है कि अगर हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ में अटैच है वो कार्बन सराउंडिंग में 3 अल्काइल ग्रुप के साथ में अटैच होना चाहिए, तो इसलिए उसको कहा जाएगा टर्शरी अल्काइल हैलाइड, या फिर इसको 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहा जाता है। इसकी एग्जांपल मैं बता दूं, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरीन, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन, और यहाँ पे लिखा हुआ है CH3, और यहाँ पे लिखा हुआ है CH3। यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया इसको पूरा करने के लिए। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा सेकेंडरी। 3 कार्बन है, 3 कार्बन तो ये क्या कहलाएगा, प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। और इसी तरह से अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे X की जगह मैंने ले लिया क्लोरीन, और यहाँ पे ले लिया कार्बन, और यहाँ पे ऊपर ले लिया एक अल्काइल ग्रुप CH3, और नीचे ले लिया CH3, और यहाँ पे भी ले लिया CH3, तो इस वाले कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इस वाले कंपाउंड का नाम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि 4 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। मुझे उम्मीद है ये वाली बात समझ में आ गई होगी। एराइल हैलाइड शायद आपने सेकंड ईयर के अंदर नहीं पढ़ी, ये बहुत सिंपल है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हैलोजन ग्रुप अटैच हो जाए तो उस वाले कंपाउंड को कहा जाता है एराइल हैलाइड। जैसे कि इसकी एग्जांपल होती है क्लोरोबेंजीन। अगर आपने बेंजीन रिंग पढ़ा, बेंजीन रिंग बनाया, बेंजीन रिंग बनाने के बाद इसके ऊपर लगा दिया क्लोरीन, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्लोरोबेंजीन। अगर ब्रोमीन लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा, ब्रोमीन लगाओगे यहाँ पे तो ये कहलाएगा ब्रोमोबेंजीन। आयोडीन लगाया तो आयोडोबेंजीन। अब इसी तरह से, लेकिन आयोडीन के साथ में आमतौर पे रिएक्ट नहीं करता है बेंजीन, क्योंकि बहुत स्लो होता है रिएक्शन। और इसी वजह से मैं आपको बताता हूँ इसको एराइल हैलाइड्स कहा जाता है, तो इसको भी एराइल हैलाइड्स ही कहा जाएगा, क्योंकि इसकी एक टाइप हो गई। चलो शाबाश, कॉपी करो, आज वैसे भी हम लोग गहराई के अंदर उतरे में। अच्छा चलो भाई, देखो अब हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो हमारे सेकेंडरी कोर्स में तो था ही नहीं, लेकिन ये हमारे एनटीएस के पेपर्स के अंदर आ जाता है। डॉ वाले या जो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो ज्यादा होशियार हो जाए इस क्वेश्चन के लिए, वाला सवाल कभी कभार पेपर में आ जाता है। ये सवाल क्या है, ये सवाल बड़ा सिंपल है कि व्हाई अल्काइल हैलाइड हैज मोर डायपोल मोमेंट देन एराइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की डायपोल मोमेंट ज्यादा क्यों होती है एराइल हैलाइड्स के मुकाबले में। अब आमतौर पे वाई वाला सवाल तो नहीं आता, तो अगर वाई वाला सवाल आ जाए तो उसका मैं रीजन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
लेकिन अगर पेपर में ऐसा सवाल आ जाए कि विच हैज मोर डायपोल डायपोल मोमेंट और ऑप्शन दिए हुए हैं अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड्स, तो आप लोग टिक करने वाले हैं अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर कि अल्काइल हैलाइड्स की डायपोल डायपोल मोमेंट ज्यादा होती है। बहरहाल बात करते हैं, क्वेश्चन है व्हाई अल्काइल हैलाइड हैज मोर डायपोल डायपोल मोमेंट देन एराइल हैलाइड्स। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। भाई बड़ा सिंपल है, देखो मैंने बताया अल्काइल हैलाइड के अंदर क्या होता है कि एक अल्काइल ग्रुप होता है और साथ में हेलोजन ग्रुप अटैच होता है। एराइल हैलाइड्स के अंदर क्या होता है, एराइल हैलाइड्स के अंदर एक बेंजीन रिंग होता है और साथ में एक्स ग्रुप अटैच होता है। अब इसको डायपोल डायपोल मोमेंट यहाँ पे ज्यादा होती है, अल्काइल हैलाइड में ज्यादा होती है और डायपोल डायपोल मोमेंट यहाँ पे कम होती है। इसका रीजन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं डायपोल डायपोल मोमेंट एक्चुअली नापते कैसे हैं। डायपोल डायपोल मोमेंट नापने का या डायपोल डायपोल मोमेंट मेजर करने का तरीका क्या है, फॉर्मूला होता है चार्ज सेपरेशन, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में या पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, कितना एक दूसरे से दूर हैं ये लोग, ये तो चीज कहलाती है चार्ज सेपरेशन। उसको मल्टीप्लाई कर दो उनकी बॉन्ड लेंथ से तो आपके पास आ जाती है डायपोल डायपोल मोमेंट। डायपोल डायपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से और चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और बॉन्ड लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो इसका फॉर्मूला हो गया म्यू इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई बाय डी। अगर पेपर में डायपोल डायपोल मोमेंट का यूनिट पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर बता सकते हो कि डायपोल डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है कूलम्स इनटू मीटर, क्योंकि चार्ज का यूनिट होता है कूलम्स और डिस्टेंस का यानी बॉन्ड लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो कूलम्स मल्टीप्लाई बाय मीटर डायपोल डायपोल मोमेंट का यूनिट है। कभी कभार कूलम्स इनटू मीटर ऑप्शन में नहीं होता, तो कूलम्स इनटू मीटर का पूरा प्रोडक्ट कहलाता है डी बाय। तो डी बाय भी कूलम डी बाय बराबर होता है कूलम्स इनटू मीटर के और इसको डायपोल डायपोल मोमेंट का यूनिट कंसीडर किया जाता है, इसको कहा जाता है। अब बहरहाल हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे डायपोल डायपोल मोमेंट क्यों ज्यादा होती है और क्यों कम होती है। बहुत आसान सी बात है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के अंदर होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको ये बात पता होगी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब जब सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं तो एक बात याद रख लो कि अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के दरमियान में तो उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है, उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है। और इसी तरह से अगर एराइल हैलाइड्स की बात कर ले तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर डबल बॉन्ड भी मौजूद होता है। और एक बात याद कर लें, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के दरमियान में दो बॉन्ड्स आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाते हैं और एक दूसरे को अपनी तरफ खींच पाते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ हो जाती है थोड़ी सी कम। अब बड़ा सिंपल है यार कि अगर बॉन्ड लेंथ यहाँ पे कम हो जाती है तो फॉर्मूला तो क्या है, फॉर्मूला है यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई बाय डी। अब देखो यहाँ पे अगर बॉन्ड लेंथ जो है वो कम है, अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो वो चार्ज से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला जो आंसर है वो भी कम ही आएगा, वो लेस ही आएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या है, कम है। और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्यों ज्यादा हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया सिंगल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ थोड़ी बड़ी होती है। जब बड़ी होती है बॉन्ड लेंथ थोड़ी बड़ी होने की वजह से ये वाला डी की वैल्यू बड़ी आती है। जब बड़ी होती है तो डायपोल डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ये था हमारा आंसर। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की। जल्दी से नोट कर लो इसको। अब देखो हम लोग बात करें प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की तो बहुत आसान है। देखो इसको हम अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करेंगे, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ना जनरल फॉर्मूला ROH। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होता है और यहाँ पे OH ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप के लिए मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया CH3 और साथ में ले लिया OH। अब देखो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अल्कोहल को जब भी हम लोग रिएक्ट करवाएंगे HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या होगा, OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा किस चीज से, क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। OH की जगह पे आ जाएगा Cl और यहाँ पे H उस OH के साथ में रिएक्ट करके बना देगा वाटर। देखो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, R की जगह पे आ गया CH3, ये वाला जो क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन यहाँ पे एसिड आ गया, Cl बन गया, और ये वाला जो हाइड्रोजन था उस वाले हाइड्रोजन ने इस वाले OH के साथ में रिएक्ट करके बना लिया H2O। अब इसी तरह से अगर मैं अल्कोहल को रिएक्ट करवा दूं किस चीज के साथ में, SOCl2 के साथ में, तो भी बहुत आसान सा है। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे एक क्लोरीन लेके अलग हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने दो क्लोरीन बना दिए। यहाँ पे ये वाला अल्काइल ग्रुप एक क्लोरीन के साथ में अलग हो जाएगा तो बना लेगा RCl। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन रिएक्ट कर लेगा इस रिमेनिंग क्लोरीन के साथ में तो बना लेगा HCl। दो क्लोरीन थे, एक क्लोरीन यहाँ पे आ गया, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे आ गया। अब देखो ये SO सल्फर मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर लेगा रिमेनिंग ऑक्सीजन के साथ में और बना लेगा SO2। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो गैस है, वो वेपर्स बन के चली जाएगी, खत्म हो जाएगी और एवोपरेट हो जाएगी, स्केप कर जाएगी। इसी तरह HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यहाँ पे वेपर्स की फॉर्म में बनेगा
और वो भी स्केप कर जाएगा। ये जो RCl है अल्काइल हैलाइड जो ये आपको लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा, ये नीचे बचा रह जाएगा। अल्कोहल से दूसरा बनाने का तरीका क्या है कि यहाँ पे आप उसको PX3 के साथ में रिएक्ट करवा दो। P से मुराद है फॉस्फोरस और X से मुराद है कोई सा भी हैलोजन। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, इस कंपाउंड के अंदर भी X से मुराद सिर्फ ब्रोमीन हो सकता है या फिर क्लोरीन हो सकता है और कोई कंपाउंड नहीं हो सकता। आप यहाँ पे अल्कोहल को रिएक्ट करवा दो PCl3 के साथ में या फिर PCl5 के साथ में, तो आगे जाके बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। इतनी बारीक बातें आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक बात याद रख लो कि अल्कोहल को अगर रिएक्ट करवाया जाए HCl के साथ में तो अल्काइल हैलाइड बनता है। अगर अल्कोहल को SOCl2 के साथ में रिएक्ट करवाया जाए तो भी अल्काइल हैलाइड बनता है। और अगर अल्कोहल को PX3 के साथ में या PX5 के साथ में रिएक्ट करवाया जाए तो भी अल्काइल हैलाइड बनता है। दूसरी प्रिपरेशन क्या है कि अल्केन को हम लोग रिएक्ट करवा दें इस क्लोरीन गैस के साथ में या फिर ब्रोमीन गैस के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी जो सूरज की रोशनी होती है, सनलाइट जो होती है उसकी रोशनी में अगर हम उसको इनडायरेक्ट रोशनी में अगर हम उसको रिएक्ट करवा दें तो अल्केन से वो बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। जैसे यहाँ पे अल्केन है, मान लो मैंने ले लिया इथेन ले लिया, C2H6 ले लिया। C2H6 को अगर हम लोग रिएक्ट करवा दें किस चीज के साथ में, क्लोरीन गैस के साथ में रिएक्ट करवा दें, तो ये आगे जाके क्या बन जाएगा, ये आगे जाके बन जाएगा कि 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे और उनकी जगह पे 2 क्लोरीन आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, बल्कि कुछ करके बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे C2H6 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H4 और क्या बन जाएगा यहाँ पे C2H5Cl बन जाएगा। यहाँ पे C2H5Cl बन जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन जो निकलेगा वो रिमेनिंग क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करके बना लेगा HCl। इस तरह से ये कंपाउंड बनेगा, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और उसकी जगह पे रह गए 6 हाइड्रोजन की बजाय 5 हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन है रिमेनिंग एक क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करके बना रही है HCl। हमारी पास थर्ड प्रिपरेशन क्या है कि हम लोग अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवा दें सोडियम आयोडाइड के साथ में, तो होगा क्या कि यहाँ से ये वाला अल्काइल ग्रुप जो है वो रिएक्ट कर लेगा आयोडीन के साथ में और इस तरह से एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे X जो होगा वो सोडियम के साथ में रिएक्ट करके बना लेगा NaX, और यहाँ पे आयोडीन जो है वो R के साथ में रिएक्ट करके बना लेगा अल्काइल आयोडाइड। अब यहाँ पे जो X है, X से मुराद हो सकते हैं क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। यहाँ पे मान लो क्लोरीन था, ये क्लोरीन जो था वो X था और वो रिप्लेस हो गया किस चीज से, आयोडीन से। तो यहाँ पे NaX बन रहा है तो X की जगह पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर मान लो हमारी चौथी प्रिपरेशन है इथीन से हम लोग प्रिपेयर करवा रहे हैं। इथीन के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। डबल बॉन्ड टूटने के बाद इन दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। जब डबल बॉन्ड टूटने के बाद एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी तो उन दोनों वैलेंसीज पे एक एक कार्बन एक एक ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा, या जिस भी आप हेलोजन के साथ में रिएक्ट करवाओगे वो हेलोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। इसके लिए कैटालिस्ट याद रखना जरूरी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे चलते हैं। तो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं इसकी 2 और प्रिपरेशन के बारे में, अल्काइल हैलाइड्स की 2 और प्रिपरेशन के बारे में। सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं किस चीज से, एक अल्कीन ही है, इसका नाम है 1 प्रोपीन। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूटेगा और साथ में एक देखो यहाँ पे हम लोग उसको रिएक्ट करवा रहे हैं HX के साथ में। HX का मतलब ये कि कोई हाइड्रोजन है और साथ में कोई हैलोजन ग्रुप अटैच है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक साइड पे हाइड्रोजन आके अटैच होगा और एक साइड पे हैलोजन जाके अटैच होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है, मान लो ये डबल बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ पे रह जाएगा सिंगल बॉन्ड। इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी, इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी। अब देखो हाइड्रोजन कौन सी जगह पे जाके अटैच होगा और हेलोजन कौन सी जगह पे जाके अटैच होगा, इसके बारे में एक रूल है, उस रूल का नाम है मार्कोनिकोव्स रूल। अब ये रूल मोटा मोटा एक बात करता है, वो रूल ये बोलता है कि हाइड्रोजन जिस जगह पर ज्यादा होंगे उस जगह पे हाइड्रोजन ही आके अटैच होगा, यानी जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन ही जाएगा, और जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे वहां पे हेलोजन ग्रुप जाके अटैच होगा। अब इसी तरह से देखो मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, जब डबल बॉन्ड टूट गया तो इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई। यहाँ पे हाइड्रोजन और हेलोजन का बॉन्ड जो था टूट गया। अब हाइड्रोजन उस जगह पे जाके अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे और हेलोजन ग्रुप उस जगह पे जाके अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे। तो बताओ हाइड्रोजन कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो ये वाला हाइड्रोजन यहीं पे आके अटैच हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने करके दिखाया CH2 के बजाय ये क्या हो गया, CH3 हो गया। और हेलोजन ग्रुप उस जगह पे जाके अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे, जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो हेलोजन ग्रुप इस जगह पे जाके अटैच हो गया और यहाँ पे ये X ग्रुप इसके साथ आके अटैच हो गया। अब देखो ये वाला कहलाता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। मैंने आपको बताया था अगर हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ में अटैच है वो कार्बन सराउंडिंग में 2 अल्काइल ग्रुप के साथ में अटैच है तो वो कहलाता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है। अब देखो इसी तरह से अगर हम लोग बात कर लें किस चीज की, अगर बेंजीन से
कोई एराइल हैलाइड बना दे, जैसे ये एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड है, इसको बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बेंजीन रिंग को रिएक्ट करवा देंगे किसी भी हेलोजन गैस के साथ में, जैसे कि इधर यहाँ पे X की जगह पे ब्रोमीन हो सकता है, Br2 हो सकता है, या फिर यहाँ पे Cl2 हो सकता है। अगर यहाँ पे Br2 होगा तो नीचे भी X की जगह पे ब्रोमीन आ जाएगा, अगर यहाँ पे X की जगह पे क्लोरीन होगा, Cl होगा, तो यहाँ पे ऊपर Cl2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा FeCl3। प्रोडक्ट बड़ा सिंपल है। यहाँ पे बेंजीन के टॉप पे होता है एक हाइड्रोजन, वो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, निकल जाएगा, अल्लाह मेरे को प्यारा हो जाएगा। वो एक हाइड्रोजन जब निकल जाएगा तो सारे कार्बन की एक वैलेंसी हो जाएगी खाली, उस वाले कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी। यहाँ पे मान लो एक्स की जगह पे 2 ब्रोमीन थे, तो एक ब्रोमीन आके अटैच हो गया ऊपर वाली जगह पे, सही है। यहाँ पे ये एक्स ग्रुप, एक एक्स ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। एक्स से मुराद क्या है, ब्रोमीन है या फिर आयोडीन है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, मुझे लग रहा है मैं कंफ्यूज कर चुका हूँ आपको बहुत ज्यादा। अब देखो मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ था बेंजीन रिंग, इसको मैंने रिएक्ट करवा दिया क्लोरीन गैस के साथ में। जब क्लोरीन गैस के साथ में रिएक्ट करवाऊंगा तो कैटलिस्ट क्या यूज होगा, FeCl3। ऊपर एक हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन हट जाएगा, उस हाइड्रोजन हटेगा तो ऊपर कार्बन की एक वैलेंसी हो जाएगी खाली। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन ऊपर आके अटैच हो जाएगा, एक क्लोरीन बच जाएगा। एक क्लोरीन यहाँ पे जो बच जाएगा वो इस वाले हाइड्रोजन के साथ में जो यहाँ से निकला था उस वाले हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा HCl। इस तरह से हम लोग बना लेंगे क्लोरोबेंजीन, और ये वाली चीज कहलाती है एराइल हैलाइड्स। तो मैंने आपकी इसकी प्रिपरेशन समझा दी, मेन कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये वाले एमसीक्यूज आते हैं कि पेपर में सवाल होता है कि इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो याद कर लो, रेशियो याद कर लो कि अल्काइल ग्रुप तीनों के अंदर सेम लगा हुआ है, आर 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 तीनों में सेम लगा हुआ है, लेकिन आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उसके बाद ब्रोमीन का उससे कम होता है, क्लोरीन का उससे कम होता है और फ्लोरीन का उससे भी कम होता है। तो इसका ऑर्डर याद कर लें कि आर आई का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद आर बी आर का बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसके बाद आर सी आर का बॉइलिंग पॉइंट, और फिर सबसे आखिर में आर एफ का बॉइलिंग पॉइंट। इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, ओके, अल्लाह हाफिज, सी यू, अल्लाह हाफिज।